कम रहेगा लाभ का प्रमाण, मिलेगा भरपूर समाधान। जीवन में अच्छा मनुष्य बनने के लिए केवल इतना ही करें, जब गलती हो तो माफ़ी मांग ले और जानबूझकर गलती ना करें तो उसे स्वयं माफ़ कर दे। इस बात को कर्क राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको 2024 इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा यह सदैव बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, यह आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है यह बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कर्क राशि की कुंडली में अर्थ त्रिकोण अत्यंत प्रबल हुआ है, अर्थात अर्थ प्राप्ति के लिए कई मोर्चों पर प्रयास करना, उसके लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें करना, इस प्रकार आपके कार्य की दिशा रहेगी। उसी प्रकार से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध और संपन्न करेगा, इसलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए रवि देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। रवि देव की यात्रा इस महीने आपके षष्ठ स्थान से शुरू है। महत्वपूर्ण बात है कि कुंडली का षष्ठ स्थान उन्हें अच्छा लगता है। साथ ही आपके राशि के राजयोग कारक मंगल देव भी वहीं पर विराजमान है। वह आपके लिए अत्यंत सकारात्मक स्थिति कही जा सकती है, अर्थात उसका लाभ आपको धन प्राप्ति के लिए होगा। साथ ही परिवार में वृद्धि होगी। गुरुदेव की दृष्टि भी आपके धन स्थान पर है, जिस कारण आपकी वाणी में सकारात्मकता आएगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। बुधदेव इस काल में आपके पंचम स्थान में अर्थात तृतीय के तृतीय स्थान में विराजमान है। उनकी यह स्थिति अत्यंत शुभ कही जा सकती है। कुंडली का पंचम स्थान नवनिर्मिति का स्थान होता है, जिस कारण बुधदेव के अत्यंत शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, इसलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के चतुर्थ शुक्र देव अर्थात केंद्र स्थान के स्वामी पंचम इस त्रिकोण स्थान में विराजमान है। एक और यह भले ही सकारात्मक स्थिति लगती हो, लेकिन वहाँ शुक्र देव के शत्रु ग्रह की राशि आती है, जिस कारण वहाँ थोड़ी नकारात्मकता भी निर्माण होती है। वहाँ केंद्र त्रिकोण संबंध आने के कारण लक्ष्मी नारायण योग निर्माण होता है, लेकिन वास्तु के योग निर्माण नहीं होते। इसलिए वास्तु वाहन के दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करना आपके लिए उचित रहेगा। वैसे भी इन चीज़ों को रोज़ रोज़ नहीं लिया जाता है। इन चीज़ों को यदि शुभ काल पर लिया जाए तो वह अधिक लाभकारी होता है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए यह काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। विशेष रूप से फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थी भी इस काल में उन्नति करेंगे, लेकिन दूसरों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है।
आपकी संतति आज्ञाकारी बनेगी, बड़ा कर्तृत्व करेगी। हो सकता है वह आपकी बातों को नज़रअंदाज करे, लेकिन इस काल में वे सफल होंगे, इसीलिए उन्हें प्रोत्साहन अवश्य दें। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा, उसका पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए यह महीना अच्छे स्वास्थ्य का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर ही कर्ज का विचार करें। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। प्रतियोगिता में परिश्रम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले कर्क जातकों के लिए यह महीना बड़े कर्तृत्व का कहा जा सकता है। आपके लिए प्रमोशन के अवसर निर्माण होंगे। साथ काम करने वाले सहयोगियों से आपको उचित सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ आपके काम की प्रशंसा करेंगे। व्यावसायिक जातक भी इस काल में बड़ी प्रगति करने वाले हैं। व्यवसाय वृद्धि के लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य और शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके भाग्येश गुरुदेव की यात्रा दशम स्थान से शुरू है। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है। यहाँ नवम और दशम इन दोनों स्थानों का संबंध आने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ एक विशेष बात ऐसी भी है कि गुरुदेव पर अष्टम स्थान से शनिदेव की दृष्टि है, जिस कारण शुभ कार्य होते समय, कोई भव्य कार्य होते समय बीच में ही विलंब और बाधा, यह दो चीज़ें निर्माण होगी, लेकिन अंतिम सफलता निश्चित रूप से आपकी रहेगी। इसलिए प्रयास न छोड़े, यह सलाह आपको दी जाती है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में गुरुदेव विराजमान है। वे आपके कुंडली के लिए षष्ठ स्थान अर्थात अर्थ त्रिकोण के स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी हैं। ऐसे गुरुदेव आपके कर्म स्थान में विराजमान होने के कारण इस काल में आप उचित कर्म करोगे। आप अत्यंत कर्म प्रधान रहोगे, बुद्धि से अधिक कार्य करोगे, जिस कारण उन्नति के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए अत्यंत सकारात्मक ग्रह स्थिति होने के बाद भी लाभ का प्रमाण इस महीने थोड़ा कम रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो आपके लाभेश शुक्रदेव की दृष्टि लाभ स्थान पर है, लेकिन वे स्वयं शत्रु ग्रह की राशि में विराजमान हैं, जिस कारण आपके लिए लाभ का प्रमाण थोड़ा कम रहेगा। अर्थात लाभ भले ही कम प्राप्त हो, लेकिन समाधान आपको भरपूर मिलेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए अचानक अप्रत्याशित खर्च के विभिन्न कारण निर्माण होंगे। उनका सामना आपको इस काल में करना है। हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है। जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आप खर्च करने वाले हैं। साथ ही पढ़ाई पर भी आपका बड़ा खर्च होने वाला है। किसी बड़ी पढ़ाई के लिए आप बड़ा खर्च करने वाले हैं। यह खर्च भविष्य में आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी रहेगा, इसलिए उसे अवश्य करना चाहिए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से कर्क जातकों के लिए 9, 17 और 27 यह दिन शुभ रहेंगे। इसलिए प्रयास करें कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 7, 15 और 24 यह दिन अशुभ रहेंगे।
तो हो सकता है कि इन दिनों आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने के उपायों का विचार करें तो कर्क राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप शनिवार के दिन एक बर्तन में जल, दूध और शक्कर, काले तिल, गंगा जल भर कर रखें। उसके बाद शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें। पश्चिम दिशा में मुँह कर पीपल के वृक्ष को वह अर्पण करें। यह उपाय करने से शनिदेव की डहिया से होने वाली परेशानी कम होती है, इसलिए यह उपाय आप अवश्य करें। इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार जनवरी 2024 यह महीना कर्क जातकों के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है ऐसा मुझे लगता है, इसलिए हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए यह महीना कैसा रहेगा यह समझने के लिए पुनश्च मिलेंगे। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।